श्री राम उवाच 187 सर्ग श्री राम उवाच 187 सर्ग श्री राम उवाच 187 सर्ग श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, विचित्र असंख्य पदार्थों का कार्य कारण भाव आदि नियम रूप नियति तथा अग्निजन आदि की उष्णता द्रवत्वादि रूप स्वभाव इस संसार में किस हेतु से एक रूप और अचल होकर स्थित है, क्योंकि स्वप्न मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थों में तो स्थिर नहीं दिखाई देता है। श्री राम वाचा विचित्राणाम संख्यानाम भावानाम निथति कुता कदम स्वभाव भावानाम एक रूपातितो चला सत्सो संख्येषु देवेषु सूर्ये एवग्रवा कदम दीर्घत्व मदरस हस्वत्वं विवसानाम दुर्विकृतम् असंख्य देवताओं में सूर्य इतनी उग्र प्रभा कैसे हुई, सूर्य में सूर्य ही इतनी उग्र प्रभा कैसे हुई, दिवसों को दीर्घता लंबा होना और रसदा छोटा होना किसने की। सत्सु संख्येषु देवेषु सूर्य एवो ग्रवा कदम दीर्घत्व मदर हसरस्वत्वं दिवसानां दुखिं विदम्। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आदि सृष्टि में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकतालीय नियत जो भान हुआ वो जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था वैसे आज भी स्थित वो जगत शब्द से कहलाता है। अर्थात आदि सृष्टि में जो जो काकतालीय न्याय से विधाता को जैसा जैसा प्रतीत हुआ वो वैसा वैसा ही अर्थ क्रियादि द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसका अव्यभिचार में हेतु है। यही बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में भी जाननी चाहिए। आदि सृष्टि में उस स्थल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकतालीयवत नियति जो भान हुआ वो जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था वैसा ही आज भी स्थित है। वो जगत शब्द से कहलाता है। अर्थात आदि सृष्टि में जो जो काकतालीय न्याय से विधाता को जैसा जैसा प्रतीत हुआ वो वैसा ही अर्थ क्रियादि द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसका व्यभिचार में हेतु है। ये बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में भी जाननी चाहिए। वशिष्ठवाच काकतालीय यद्वागम यत्परिनियतं सदा यथा स्थितं यथा रूपम् इदं तज्जगदुच्यते। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिसका जैसे भान होता है वो वैसा ही सत है। सत्य संकल्प संबित सार है। जैसे जिसका भान होता है वो अभान कैसे होगा। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ की संबित के समान असार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। अर्थात नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो हो नहीं सकता, इसलिए नीति में कोई बेविचार नहीं हुआ। सर्वशक्ति यथा यद्यद् भाति तत्तथैव तत्। सर्वशक्ति यथा यद्यद् भाति तत्तथैव तत्। संविचारदयायात् कथं बाधमवाददाम्। ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक स्मरण होता है। माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है
तथा प्रलय काल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान सदृश हो जाता है। यही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया शक्ति है और वही नियति है। ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक फुरन होता है। माया की उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है तथा प्रलय काल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान सदृश हो जाता है। वह अनादि सकल वस्तुओं का अर्थ क्रिया शक्ति है और वही नियति है। स्थितमिदावादी चित्वाद्वा ब्रह्मचिराय तत् तस्य भानमभानावं नियत्या वेदमेव तत्। ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक फुरन होता है। माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है तथा प्रलय काल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान सदृश हो जाता है। वही अनादि सकल वस्तुओं के अर्थ क्रिया शक्ति है और वही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया शक्ति है और वही नियति है। यदा स्थितं यदा भान्ति चित्वाद ब्रह्मचिरायत यदा स्थितं यदा भान्ति चित्वाद ब्रह्मचिरायत तस्य भानावं नियत्या विधमेव तत्। यदा स्थितं यदा भान्ति चित्वाद ब्रह्मचिरायत तस्य भानावं नियत्या विधमेव तत्। तस्य भानमभानावं नियत्या विधमेव तत्। ये इस प्रकार का है और ये इस प्रकार का है। यूं स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरन है सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा गया है। यह इस प्रकार का है और वह इस प्रकार का है। यूं स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरन है सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा गया है। यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है। यूं स्वयं ब्रह्म का ही जो फुरन है सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा गया है। अर्थात नियत सकल अर्थ क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही सकल नियत अर्थ क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही जगत का जगदाकार धारण करता है। इसलिए भी नियति प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है। इदमित्तमिदं चेत्तम स्वयं ब्रह्मेति बाधयत् तन्नीयते प्रोक्तम सर्ग संहार रूपकृत। चित्त में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरण है अत्यंत निर्मल हो उससे वैसा ही अभिन्न है जैसे कि जल में द्रवत्व अभिन्न है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है। इसलिए यथा दृष्टि नियत का भी विचार नहीं होता है। चित्त में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरन है अत्यंत निर्मल वो हो उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है। अर्थात जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है।
इन तीनों अवस्थाओं अज्ञात आत्मा का ही स्वभाव है। इसलिए दृष्टि नियति का बेविचार नहीं होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ताख्यम यत्सुदकचनम जिदे तद्दतो नन्निधि काच्छम द्रवद्धूमि वारिणी। चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं वैसा ही भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है। चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है। चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है। जैसे कपूर में सुगंधी अतिरिक्त नहीं है तथा जैसे घाम में उष्णता भिन्न नहीं है। इदां शून्य तुम आकाशे कर्पूरे सौरभमिदाम् यदौष्णे माधवे नान्या जागृदादि तदाचिति। बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से, बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से, बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही यही एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है। ये अर्थ है बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है। ये अर्थ है बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय आदि प्रवाह के सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है। यह अर्थ है सर्ग प्रलय नामने का प्रवाह अनन्य सत्तया चिन्मात्र गगनात्मैका ब्रह्मात्मन्यैव संस्थितम्। सर्ग प्रलय नाम्नेका प्रवाहानन्य सत्तया चिन्मात्र गगनात्मैका ब्रह्मात्मन्यैव संस्थितम्। क्षण भर चित्त का स्मरण ही ये सर्ग है, ऐसा जाना गया है। और क्षण भर चित्त का स्फुरन ही ये कल्प है, इस प्रकार जाना गया है। चित्त के स्फुरन के अनुसार से ही सब नियम व्यवस्था है। क्षण में भी यह कल्प है। यूं चित्त का स्फुरन होने पर उसके कल्पत्व का साधक दूसरा कुछ नहीं है। सर्गो येमीति तद्बुद्धं क्षणं यत्कथनं जिना कल्पो येमीति तद्बुद्धं क्षणं तत्कथनं जिना। क्षण भर में चित्त का स्फुरन ही ये सर्ग है, ऐसा जाना गया है। और क्षण भर चित्त का स्फुरन ही ये कल्प है, इस प्रकार जाना गया है। अर्थात चित्त के स्फुरन के अनुसार से ही सब नियम व्यवस्थाएं हैं। क्षण में भी ये कल्प है। यूं चित्त का स्फुरन होने पर उसके अकल्पत्व का साधक दूसरा कुछ नहीं है।
जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्फुरण है, वो काल है, वो क्रिया है, वो आकाश है, वो देश द्रव्य आदि का विभाव है। अर्थात अतएव काल क्रिया देश द्रव्य आदि वस्तु भेद रूप से चित्त कथन ही सकल वस्तुओं का स्वभाव और नियति है। जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्फुरण है, वो काल है, वो क्रिया है, वह आकाश है, वह देश द्रव्य आदि का आविर्भाव है। अर्थात काल क्रिया देश द्रव्य आदि वस्तु भेद रूप से चित्त कथन ही सकल वस्तुओं का स्वभाव और नियति है। तत्कालस्तत्क्रिया तत्कम देश द्रव्यो दयादि तत् यत् स्वप्न इव चिन्मात्र कथनम स्वभावदा तत्काल तत्क्रिया तत्कम देश द्रव्यो दयादि तत् यत् स्वप्न इव चिन्मात्र कथनम स्वभावदा। चिदाकाश में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चिदाकाश में निराकार चित्ता का जो स्वाभाविक फुरन है, वो बाह्य पदार्थ दर्शन आंतरिक पदार्थ मनन देश काल क्रिया आदि है। चिदाकाश में निराकार चित्ता का जो स्वाभाविक स्फुरन है, वो बाह्य पदार्थ दर्शन आंतरिक पदार्थ मनन देश काल क्रिया आदि है। जो पदार्थ जिस काल में जैसा चित्त से स्फुरित है, उसकी उसी ने वैसी कल्पना कर रखी है। वो नियति भी आकाश रूपी है, उससे भिन्न नहीं है। रूपालोक मनस्कार देश काल क्रियादि तत् चित्तम कदति चिद्व्योम्नि नामानाकृति सुदा यद्यथा कच्चितं कालं यत्किंचित् कल्पितं दधा तेने वेयं हि नियति रीत्यप्याकाशरूपकम्। कल्पनाम के ब्रह्म की नाम निमेषतक, कल्पनाम के ब्रह्म की निमेषतक पदार्थों का एक रूप से अग्नि उष्ण जल शीत आदि रूप से स्फुरण की स्वभाव तत्ववेत्ता मतिमान पुरुष प्रत्येक वस्तु में नियम से रहने वाला स्वभाव कहते हैं। अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे बन्नी आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने पर भी एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाशमान स्वभाव है, वही उसके विविध भेदों में वैसे अनुगत स्वभाव है जैसे संबित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्त स्वरूप ही स्वभाव है। अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे बन्ही आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने पर भी एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है, वही उसके विविध भेदों में वैसे अनुगत स्वभाव है जैसे संबित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्त स्वरूप ही स्वभाव है। आकल्पाख्यम निमेषं यत् कथनं चैकरूपकम् स्वाभाविकं स्वभावं दं प्राहु प्रसिद्ध बुद्धये। अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे बन्नी आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने पर भी एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है, वही उसके विविध भेदों में वैसे अनुगत स्वभाव है जैसे संबित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्त स्वरूप ही स्वभाव है। एकस्य संबिन मात्र से पदार्थ सतता तथा एतेदं संबिदं सस्य
रूपम सोम सो मनुजला। हे भद्रा, सम्मिन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों की स्मरण होता है वही उनका स्वभाव है। हे भद्र, सम्मिन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों का स्फुरन होता है वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसी आकार की कल्पना की वही आकार ही उनका स्वभाव है। हे भद्र, सम्मिन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों का स्मरण होता है वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्त्या आभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों को जैसे आकार की कल्पना की वो आकार ही उनका स्वभाव है। ये भद्रा, सम्मिन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों का स्मरण होता है वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसी आकार की कल्पना की वो आकार ही उनका स्वभाव है। सम्मिन्मय संविदो या कथन्तीव परे तथा ताभिस्तेषां सुदेहानां यासां सकलना किला। पृथ्वी, हे भद्र, सम्मिन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविद का स्फुरन होता है वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों का जैसे आकार की कल्पना की वो आकार ही उनका स्वभाव है। पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्य के आकार में है। पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के आकार है। यथा पार्थिव सब वस्तुओं की पृथ्वी अनुगत स्वभाव है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है, स्पंद आदि वायु सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव है, और शून्यत्वादि आकाशीय सकल पदार्थों का आकाश अनुगत स्वभाव है। उन सब का स्वप्न की तरह माया सबल ब्रह्म ही आकर है। उन सब की स्वप्न की तरह माया सबल ब्रह्म ही की आकार है। अर्थात विविध आकारों को दिखाकर उनका पारमार्थिक स्वभाव अधिष्ठान भूत चिदाकाशी है। अर्थात विविध आकार को दिखाकर उनका पारमार्थिक स्वभाव अधिष्ठान भूत चिदाकाशी है। चिदुर्वी शरीरम तेजा स्पंद शून्यत्वमेव च प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाम्बरम्। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आकर भूमि है। वो जनता के आधार और राजा की तरह जीवन दाता है। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आकर भूमि है। वही जनता का आधार और राजा की तरह जीवन दाता है। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आकार भूमि है। वो जनता का आधार और राजा की तरह जीवन दाता है। अपामब्धिप्रदानानां तेजासा मेष भास्कर स्पन्दस्य पवनो व्योम शून्यताया जगद्गतम्। इस प्रकार संविद के आकार होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संविद रूप से ही उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है।
इस प्रकार संबित के आकर होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संबित रूप से ही उदित हैं। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। इसमें ससो संख्येषु देवेषु सूर्य ग्रवा कदम, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया, अतः सूर्य की प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार संबित के आकर होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संबित रूप से ही उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनके स्वभाव है। इससे सत्सु संख्येषु देवेषु सूर्य एवं ग्रभा कदम, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न का उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया, अतः सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार संबित के आकार होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संबित रूप से ही उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। इससे सत्सु संख्येषु देवेषु सूर्य एवं ग्रभा कथम, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। समाधान स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया। प्रश्न के उत्तर से उसका भी समाधान हो गया, अतः सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है। पंचानामीति भूतानामाकरत्वेन संविदा, पंचतन्युदिता ब्राह्म्य प्रश्न किं भास्करं प्रति, चीति संबित कही गई है। सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी, वो सो प्रकाशता रूप सो महिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। चीज ही संबित कही गई है, वो सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी, वो सो प्रकाशता रूप सो महिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार अथवा नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होता है। चीज ही संबित कही गई है, सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी, वो सुप्रकाशता रूप सो महिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। चित ही संबित कही गई है, सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी, वो सुप्रकाशता रूप सो महिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। बुधा संविच्चिदित्युक्त्वा बुधा संविच्चिदित्युक्त्वा सर्वगा सर्वरूपिणी सर्वत्र स्वमहिम्नैषा सर्वेणैवानुभूयते। बुधा संविच्चिदित्युक्ता सर्वगा सर्वरूपिणी सर्वत्र स्वमहिम्नैषा सर्वेणैवानुभूयते। यह चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबित के स्वर्ण आकाश आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश कृति होकर अपने में विस्तार करता है। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म
बालक स्वात्मभूत संबीत के फुरन आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति होकर अपने में विस्तार करता है। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक, चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबीत के स्फुरन आकाश रूप आवरण वाली, स्वात्मभूत संबीत के फुरन रूप आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी को ही ब्रह्म स्वरूप, पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति होकर अपने में विस्तार करता है। ब्रह्मात्मा ब्रह्म बालोयम सुसंबित पूर्णामिमाम व्योमात्मा क्षोमभूनाम्नि फारयत्यंबराकृति। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबीत के स्फुरन आकाश आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबीत के फुरन आकाश आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति होकर अपने में विस्तार करता है। ब्रह्मात्मा ब्रह्म बालोयम सुसंबित पूर्णामिमाम व्योमात्मा क्षोमभूनाम्नि फारयत्यंबराग्नि। माया सबल सर्वज्ञ, माया सबल सर्वज्ञ संबीत ब्रह्म की संबीत के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संभाल कर चतुर्मुख संबीत के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा ही अद्भुत संहार से भक्ष्य पुरुष ही होता है। माया सबल सर्वज्ञ संबीत ब्रह्मा की संबीत के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबीत के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है अदूप समाज से बख्शे कुशी होता है। माया सबल सर्वज्ञ संबीत ब्रह्मा की संबीत के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबीत के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है अतो सुप समाज से भक्षिक पुरुष ही होता है। सायदै तथैतच्च चिरमत्तेज संविदा तदा तदंगस्यार्का दीर्णादो नोत्पादि चंचलम। मकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को बांधने का जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विविध संकल्प द्वारा निर्मित ग्रह नक्षत्र आदि का गृहभूत शिशुमार चक्र ज्योति शास्त्र आदि में प्रसिद्ध ही हैं। सूर्य द्वारा उसी के दक्षिणायन और उत्तरायण मार्गों का अवलंबन करने के कारण आपसे पूछा गया दिवसों का ह्रस्वत्व, दृश्यत्व, दीर्घत्व। जैसा ये चिदाकाश दृश्य के समान, जैसे चिदाकाश दृश्य के समान प्रतीत है वैसा ही प्रतीत होता है। अर्थात दीर्घत्व मधुरसत्वम दिवासानाम निर्विकृतम। इस प्रश्न का उत्तर तो ज्योतिष चक्र में सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण गति के भेद की प्रसिद्धि से ही हो गया। यूं सूचित करते हुए ज्योतिष चक्र को कहा। संकल्प पूर्वमशक जाल बद्वी स्नेह चक्रकम आवर्तवर्तिना भानि चिद्भूमिनं चंद्रसेना। अर्थात सत्सोनिकेषु देवेषु शीर्षयेव अग्रभा कथम। इस प्रश्न में जो अनेक देवता कहे गए हैं उनको ज्योतिष चक्र में नक्षत्र चक्र से स्थित है।
अदा सत्सुने की सुदेवेशु सूर्य ये ग्रवा कदम। इस प्रश्न में जो अनेक देवता कहे गए हैं उनको ज्योतिष चक्र में नक्षत्र रूप से स्थित हैं। उनमें सूर्य आदि अत्यंत भास्वर हैं, चंद्र आदि अल्प भास्वर हैं, राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर हैं। सब पदार्थ विविध रूप से भाषित होते हैं। तत्र प्रभास्वरा केचिदप्यल्प भास्वरा केचिच्चा भास्वरा बाधा पदार्था चित्ररूपिण। वास्तव में तो यूं सकल पदार्थ न उत्पन्न नहीं हुए हैं और न दिखाई देते हैं। ज्ञानी पुरुष की ये सब स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न नहीं हुए हैं और न दिखाई ही देते हैं। ज्ञानी पुरुष की ये सब स्वप्न की दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न नहीं हुए हैं और न दिखाई देते हैं। ज्ञानी पुरुष की ये सब स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। पदार्थ जातम त्वयिता वन्न जातम नदृश्यता गेस्या जातमिदं हादि खमात्मा स्वप्न दृश्यवत्। पदार्थ जातम त्वयिता वन्न जातम न तदृश्यते गेस्या जातमिदं हादि खमात्मा स्वप्न दृश्यवत्। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप में और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ही होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप में और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप में और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और नष्ट ही होता है। चिन्मात्रमात्मा सर्वेश सवयवादिदृश्यवत् नश्येदिव विदेहे स्वे न जवादी न नश्यति। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप में और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न फुरित ही होता है और न नष्ट ही होता है। चिन्मात्रमात्मा सर्वेशा सवयवातिदृश्यवत् नश्यति वा विदेहे स्वे न च भाति न नश्यति। चिदाकाश का चिदाकाश में सूक्ष्म दर्शन की भांति, चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति, चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरन होता है। अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का परमार्थिक रूप क्या हो सकता है। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरन होता है। अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का परमार्थिक रूप क्या हो सकता है। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरन होता है। अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का परमार्थिक रूप क्या हो सकता है। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरन होता है। अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है। स्वप्न दर्शन बद्भाति यच्चिद्व्योम चिदंबरे चिद्व्योमत्वाद्वितीय रूपम तदस्य जगत कुतः। स्वप्न दर्शन बद्भाति यच्चिद्व्योम चिदंबरे चिद्व्योमत्वाद्वितीय रूपम तदस्य जगत कुतः। वो परमार्थिक सद्रूपी अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है,
तक तब तद्रूप से स्फुरित होता है, उसी का स्वभाव नियति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। वो पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में, वो पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है, विद्यमानता रहती है, तब तक तद्रूप ही स्फुरित होता है, उसी का स्वभाव नीति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। वो परमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि का विद्यमानता रहती है, तब तक तद्रूप से स्फुरित होता है, उसी का स्वभाव नीति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। गगनांगस्य सत्तांद शब्द तन्मात्र, गगनांगस्य सत्तांद शब्द तन्मात्र कल्पया कुशूल बीजांकुर बत्तिस्तत्या शांतरूपिणी, कुशल बीजांकुर बत्तिस्तत्या शांतरूपिणी। उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह का जो यहाँ कल्पना है वो अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई हैं, न कि सृष्टि ही तात्विक वास्तविक है, तात्विकी वास्तविक नहीं है। अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विकी वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविक है ये प्रतिपादन के लिए हो तो ये सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि सृष्टि वास्तविक है। ये ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। उससे ये वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वो अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विकी वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविकी है ये प्रतिपादन के लिए हो तो ये सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि यह सृष्टि वास्तविक है। यह ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। संपद्यते तत इदमिति संपद्यते तत इदमिति यम रचनेहया कितासा मुग्धबोधाय कितासा मुग्धबोधाय मूर्खै विरचिता मुना मूर्खै विरचिता मुना। वो यहाँ कभी न अस्त को प्राप्त होता है और न वो उदित होता है। वो यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और वो उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत ये सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप नास्त को प्राप्त होता है न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सद भी है प्रपंच रूप स्वतः असत है। यह यहाँ वो यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिलागर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी
असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त्र को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सद भी प्रपंच रूप सदा सद है। ओ यहाँ कभी न तो अस्त्र को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत ये सद भी असद है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त्र को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी प्रपंच रूप स्वतः सत है। नास्तमेति नोदेति तत्कलाचन किंचन, शिला जडरबच्छान्तमिदं नित्यं सदप्य सद। परमात्मा पद में अनंत जगत भी वैसा ही न तो अस्त्र को प्राप्त होता है और न उदित होते हैं। जैसे अवयवी के अंदर अवयवाणु सदा ही न तो अस्त्र को प्राप्त होते हैं न उदित होते हैं। अर्थात सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अवयवत उदय और अस्तमय रहित ही है, ये सिद्ध होता है। परमात्मा पद में अनंत जगत भी वैसे ही न तो अस्त्र को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। जैसे अवयवी के अंदर अवयवाणु सदा ही न तो अस्त्र को प्राप्त होते हैं न उदित होते हैं। अर्थात सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अवयववत उदय और अस्तमय रहित है, ये सिद्ध होता है। यथा भये विनुनंद सदैवा भय बाणव, नान्दं यान्ति न चोद्यन्ति जगन्त्यात्मा पदे तदा। ब्रह्माकाश में वैसे ही जगत आकाश रहता है, जैसे आकाश में रहता है। इसी प्रकार अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है। अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है। इसलिए इसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र का विनाश हुआ। ब्रह्माकाश में वैसे जगत आकाश रहता है, जैसे आकाश में आकाश रहता है। इसी प्रकार अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है। अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप भी सिद्ध होता है। इसलिए उसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र का विनाश हुआ। ब्रह्म व्योमनी जगत व्योमा व्योम व्योमनी विद्यते, तत्कथं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा। अनंत प्रकाश उस निस्सिम चिन्मणि का निरंतर स्वभावत, अनंत प्रकाश उस निस्सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभावत, जो सत्ता मात्र रूप आत्मा फुरन है। अज्ञात अतः प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अभिमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ चेत्यता को जैसे प्राप्त होता है। अनंत प्रकाश रूप उस निस्सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभावतः जो सत्ता मात्र रूप आत्मा स्फुरन है। निरंतर स्वभावतः जो सत्ता मात्र आत्मा स्फुरन है। अज्ञात अतः प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अभिमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित
वह उस रूप से स्वयं को चैत्यता को जैसा प्राप्त होता है। तस्यानंद प्रकाशात्म रूपस्या तदचिन्मणि सत्ता मात्रात्मकथनं वेदजस्रं समावद तदात्मना स्वयं किंचित् चेत्यतामिव गच्छति अगृहीतात्मकं संविद्वामर्शनसूचकम्। अनंतर भावी नाम और अर्थ की कल्पनाओं द्वारा अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वो भावी प्रपंच की पर्यालोचन से उसका सब में बोध कराने वाला होता है। अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वो भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने वाला होता है। भावी नामार्थ कलनई किंचित् दुहित रूपकम् आकाशादणु शुद्धं तत्संविस् मनभाविबोधनम्। बाली नामार्थ कलनई किंचित् दुहित रूपकम् आकाशादणु शुद्धं च सर्वस्मिन् भाविबोधनम्। अनंतर उस किंचित चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर अनंतर उस किंचित चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थों की भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चता चेतयति चित उस उत्पत्ति के अवसर की प्राप्ति से नाम की योग्य होती है। अनंतर उस किंचित चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थों को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चता चेतयेति चिता इस व्युत्पत्ति के अवसर की प्राप्ति के नाम के योग्य होती है। तदसां परमा सत्ता सती तच्चेतनुन्मुखी चिन्नाम योग्या भवति किंचिल्लभ्येतया दया। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों की प्राप्ति होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीवादि रूप को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म हो जाती है। घन संवेदनात्पश्चात् भावी जीवादि नामिका सा भवत्यात्मकलना यद्भवन्ति परम पदम्। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। अतएव उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती हैं। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। अतएव उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती है।
गर्भीकृत्ये चिदानाख्या चिदाकाशा विघानदाम् गर्भीकृत्ये चिदानाख्या चिदाकाशा विधानदाम् सम्प्रति तोति शुद्धस्य पदस्यानन्यरूपिणी। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्मा तादात्म्य ध्यास की भावना रूप सार वाले देह इंद्रिय आदि से संसारोन्मुखी हो नीच स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था रहती है, वो एकमात्र आत्मा तादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाले देह इंद्रिय आदि से संसार उन्मुखी हो नीच स्वरूप की विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। सुतैक भावना माद्र सार संसरणोन्मुखी तदा बिना भाव कृता अनुस्थिन्ति तन्माम्। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली वह सुसत्ता सभी कल्प चित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि शब्द अर्थ रस आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निर्मिति भूत द्रव्य मूलात्मिका हो गई। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली उस सत्ता सभी कल्पचित की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाली आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्तभूत सूक्ष्म भूतात्मिकता हो गई। शून्य रूपा स्वसत्तैका शब्दादि गुण गर्भिणी चिद भावना विसंपन्ना भविष्य विधातदा। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता, उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार की प्रयोजन भूत वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीच भूत है, अर्थात उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना होती है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाली व्यवहार की प्रयोजन भूत वे दोनों काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति की बीजभूत है, अर्थात उससे अहंकार प्रदान लिंग देह कल्पना होती है। अहंतो देति तदनु सह वै काल सत्तया भविष्ये दविधार्थे ते बीजं मुख्यं जगत स्थिति। परम चिति शक्ति का सुस्फुरन असद्रूपे जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। परम चिति शक्ति के सुस्फुरन असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। चिति शक्ति परायास्तु सोसंवेदन मातृगम जगत जालमसद्रूप चेतना सदिवतिदम्।
चेतना सरिवातिदम् जय हो। वही इस तरह की संकल्प भी महावृक्ष की बीज बुद्धि है चित अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। इस तरह की संकल्प भी महावृक्ष की बीज बुद्ध यह चित अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। एवं प्रायात्मिका सा चिद्बीजं संकल्प साखिन अहंता भावयत्यंत सैवेह भवति क्षणात्। वही यह आज हिरण्य गर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश रूप भ्रांतियों से माया सबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करती है। वही यह आज हिरण्य गर्भ रूप समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश रूप भ्रांतियों से माया सबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करती है। जीवाभिधाना सैसाद्य भावा भावल पवभ्रमई भ्रमत्यात्मपदे बीची रूपैर्वारीव वारिणी। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे धनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। इस प्रकार भावना वाली चित्त सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। अलाद उसी जीव समष्टि हिरण्य गर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं।